भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, हर दिन की तरह आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी चर्चा, एक ऐसी चर्चा आज भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा मार्मिक क्षण, एक मार्मिक क्षण जो बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से ईमान ईमान सामने आता है, सत्य सामने आता है। क्योंकि इस मार्ग में ईमान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। तो बाबा जुमदेव जी और इस मार्ग के एक सेवक हुए हैं धर्मदास निनावे उमरेड से। तो उनके बाबा और उनके बीच का ये जो संवाद है, ये संवाद है, ये जो चर्चा है, ये चर्चा एक सिर्फ चर्चा नहीं है, तो सत्य और असत्य, भक्ति और बेईमानी के बीच का ये शाश्वत द्वंद्व है, ये चर्चा है। और किस प्रकार से आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सत्य और असत्य क्या है, भक्ति और बेईमानी क्या है, ये बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन आपने भी यूट्यूब चैनल से सुना होगा। ये बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन है। तो बाबा जुमदेव जी इस मार्गदर्शन में कहते हैं कि भगवान ने जब हमें रास्ता बताया है ना, ये भगवान ने जो हमें रास्ता बताया है, भगवान ने जो हमें परिचय दिया है, तो हम इस रास्ते को क्यों छोड़े। चाहे हम एक समय भोजन करेंगे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कितने सेवक तैयार है बोले जो सत्य को नहीं तोड़ेंगे। सभी सेवक तैयार है एकदम A to Z। ये बाबा जुमदेव जी का मानव मंदिर में, हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का जो मानव मंदिर है, ये वहाँ का मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी सेवकों को मार्गदर्शन करते करते पूछ रहे हैं कि जो हमें भगवान ने रास्ता बताया है, हम वो तो हम क्यों छोड़े, है ना। एक समय भोजन करेंगे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे कितने सेवक तैयार है बोले जो सत्य को तोड़ेंगे। भी सेवक तैयार है एकदम A to Z। तो ये जो मार्ग है परमात्मा एक मार्ग है ना, ये सत्य का मार्ग है, ईमान का मार्ग है। और ये प्रतिज्ञा उस समय सभी सेवकों से ले रहे और सभी सेवक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कितने सेवक है जो ईमान को नहीं तोड़ेंगे, है ना। एक समय भोजन करेंगे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो ये आत्मिक शक्ति की घोषणा है। और उस समय सभी सेवक अपना हाथ खड़ा करते हैं, सभी सेवक A to Z, बाबा बोलते A to Z। तो ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है बाबा जुमदेव जी का। ये जो मार्ग है परमात्मा का जो मार्ग है, सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। तो ये सत्य निष्ठा आत्म संयम का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग, परमात्मा का मार्ग वही चुन सकता है जो बेईमानी से, है ना, सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर अडिग निष्ठा के साथ जीवन जीना चाहता है। वो इस मार्ग के अपार दैवी शक्ति को समझता है। ये जो जागृत कृपा है, इस जागृत कृपा को समझना ही इस मार्ग का सेवक बनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत सवाल, ये अद्भुत चर्चा बाबा जुमदेव जी इस मार्गदर्शन के द्वारा हमें बहुत सारे जीवन के रहस्य को, परमात्मा से संबंधित होने के बहुत सारे सवालों का जवाब इस मार्गदर्शन में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में आप सब लोग हमें सहयोग करते हो, पूरे परिवार के साथ हमारे YouTube चैनल को सुनते भी हो, शेयर भी करते हो। उन तमाम लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बाबा जुमदेव जी जब ये प्रश्न पूछते कि हाथ खड़ा करे, क्या सभी सेवक ईमान को, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो सब सेवक हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन इसी सामूहिक संकल्प के बीच, इसी भरी सभा में एक सेवक जिन्होंने बाबा के साथ बेईमानी की, धोखाधड़ी की, और उस सेवक ने हाथ खड़ा किया। उस सेवक का नाम था धर्मदास निनावे उमरेड से, जिन्होंने बेईमानी किया लेकिन बाबा को बताया नहीं। और उस समय उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, है ना। हाथ खड़ा किया तो बाबा तुरंत पहचानते थे। बाबा के पास में तो दिव्य दृष्टि थी।
तो बाबा उसे कहते हैं, काय धर्मदास तू कशाला हाथ वर करते। देखो ये तो बाबा और उनके बीच का जो संवाद है ये मराठी में है, हम उसको हिंदी में भी करेंगे। जो हमारे हिंदी भाषी सेवक है छत्तीसगढ़, गुजरात या इधर एमपी से जो बाहर रहते हैं, और ये उनके लिए हम उसको हिंदी में भी बताने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं मराठी में, काय धर्मदास तू कशाला हातवत करते, क्यों धर्मदास तुम किस लिए हाथ ऊपर करते हो। तो धर्मदास कहते, नहीं ना बाबा, मैं ईमानदारी से चलता हूँ। नाही पण सुटलं ना, सुटलं। बाबा मराठी में कहते, पण सुटलं ना, सुटलं सुटलं, लेकिन छूट गया ना, छूट गया, छूट गया। तू बसून जा, बसून जा, बसून जा, काही सांगू नको, तू काही सांगू नको, मी समजतो तुझं, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ मत कहो तुम, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें। बाबा जुमदेव जी का ये संवाद दोनों के बीच में भरी सभा में चल रहा है, मानव मंदिर में। धर्मदास निनावे, उमरेड इस मार्ग में रहकर भी जिन्होंने बेईमानी की है ना, और बाबा को नहीं बताया, और वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, और इसी को बाबा अज्ञान कहते हैं, इसी को दिखावा कहते हैं कि हम कितनी भी ईमानदारी से चलता हुए दिखावा करें, लेकिन वो भगवान है। बाबा के पास में दिव्य दृष्टि है। बाबा को हमारा वर्तमान भी मालूम है और भविष्य भी मालूम है, और हमने भूतकाल में क्या किया ये भी मालूम है, क्योंकि बाबा भगवान से संबंधित थे। बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी, तो इसलिए बाबा जुमदेव जी उसको तुरंत उसको रोकते हैं, तुरंत रोकते हैं। मैं जानता हूँ बोले है ना। तो बाबा जुमदेव जी त्रिकालदर्शी शक्ति से संबंधित थे। आइए मेरे प्यारे सेव भाई, ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में दिखावा नहीं चलता, पाखंड नहीं चलता। भौतिक दुनिया में भले ही हम बच सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि से, बाबा जुमदेव जी की दृष्टि से हमारे कर्म कभी नहीं छुप सकते, क्योंकि बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से है। बाबा सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, है ना। बाबा को सब दिख रहा है कि हमारी नीयत क्या, हमारा भाव क्या, हम किस भाव से इस मार्ग में आए हैं और किस भाव से हम चल रहे हैं। बाबा को सब कुछ दिख रहा है ना। बाबा को सब कुछ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए खुली चेतावनी है, ये धर्मदास निनावे के लिए नहीं, ये हम सबके लिए भी है कि बाबा सबको देख रहे हैं, बाबा सबको देख रहे हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि तू काही सांगू नको मने, है ना। बाबा जुमदेव जी आगे बता रहे हैं अपने मार्गदर्शन में, वो धर्मदास निनावे को कहते हैं कि मराठी में बोल रहे, हम इसका हिंदी में भी ट्रान्सलेट करेंगे। तू काही सांगू नको, तू त्यांना सांग, तुझ्या बाजूने बसले आहे किंवा तुझ्या गावचे सेवक, तुम कुछ मत कहो, तुम उन्हें बताओ जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं या तुम्हारे गाव के सेवक, तू मला शिकवू शकत नाही, तू काही शिकवू शकत नाही, बसून जा, तुम मुझे नहीं सिखा सकते, तुम कुछ भी नहीं सिखा सकते, बैठ जाओ। आजपासून कधी उभं राहून बोलायचं नाही, सांगतो जर मार्गात राहायचं आहे, नाहीतर इथूनही तुझी हकालपट्टी। आज से कभी खड़े होकर बात नहीं करना, बताता हूं अगर मार्ग में रहना है, नहीं तो यहां से भी तुम्हारी हकलपट्टी, मार्ग से निकाल दिया जाएगा। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। बाबा जुमदेव जी धर्मदास को कह रहे हैं कि तुम्हारा उपदेश तुम्हारे कर्मों से मेल नहीं खाता, तुम जो हाथ खड़े कर रहे हो, तुमने बेईमानी की है ना। आप जो हमें बता रहे हैं, तुम्हारे कर्म और कहना अलग अलग बात है ना। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपने गांव के सेवकों को कहो, है ना। आपके जो बगल में बैठे हैं उन्हें उपदेश करो, जिन्हें शायद तुम प्रभावित कर सकते हो। बाबा जुमदेव जी को उपदेश देने की कोशिश ना करना, और ये कोशिश तुम्हारा अहंकार है। बाबा जुमदेव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मार्ग में रहना है तो इस मार्ग के नियम को मानना होगा, इस नियम से चलना पड़ेगा, और वही बाबा का सेवक है और वही बाबा का भाई बन सकता है, अन्यथा उसकी हकाल पट्टी, है ना। बाबा कहते हैं कि अन्यथा हकाल पट्टी कर दूंगा बोले। तो बाबा जुमदेव जी की सत्ता, बाबा जुमदेव जी का आदेश ये सर्वोच्च है। तो हमें सीखना है ना, हमें सीखना है, सिखाना नहीं है। बाबा को सिखाना नहीं है, ये मार्ग सिखाने का नहीं है, सीखने का है।
ये बाबा का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है, ये स्पष्ट आदेश है, बाबा का स्पष्ट आदेश है कि इस मार्ग में बेईमानी नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, इसको बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता है ना। बाबा जुमदेव जी आगे इसी कलंक को और इसी प्रायश्चित के नियम को स्पष्ट कर रहे हैं बाबा जुमदेव जी। कलंक और प्रायश्चित, कलंक मतलब दाग और प्रायश्चित का जो सिद्धांत है बाबा जुमदेव जी हमें आगे समझाते हैं। वो बताते हैं कि भगवान सत्यनिष्ठ है और बुरे कर्म को सामने लाता है। आगे बाबा कहते हैं कि भगवान सत्य है और इसलिए बुरे कर्म सामने लाता है बोले, और वो सिद्ध करता है, वो सिद्ध करता है। अरे मनुष्य अपना कलंक दूर करने का खूब प्रयत्न करता है, लेकिन कठिन बात है बोले, कठिन बात है। कलंक लगा यानी दाग लगा बोले, है ना। बाबा कहते हैं कि हम तो औरों को प्रोत्साहन देते बोले ना, हम औरों को प्रोत्साहन देते कि आगे बढ़ो, लेकिन बेईमानी है, जो बेईमानी है, भगवान सत्य है इसलिए वो सामने लाता है, वो सामने लाता है, हमारे कर्म सामने लाता है। जिस प्रकार से उस भरी सभा में धर्मदास निनावे के बुरे कर्म को, बेईमानी को भगवान ने सामने लाया, बाबा वही समझा रहे कि फिर मानव क्या करता है, उस कलंक को दूर करने का खूब प्रयत्न करता है, लेकिन कठिन बात है बोले। कलंक लगा यानी दाग लगा, दाग लगा तो अब तू कौन से और कितने जन्म लेगा तब दाग साफ होगा बोले। लक 84 भोग भोगना ही है बोले, है ना, तब दाग मिटेगा, अन्यथा दाग नहीं मिटेगा। तो बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि संसार, ये जो संसार है, इस संसार को समझना है। और बाबा जुमदेव जी इसी अनुभव को समझाने के लिए, है ना, इसी विचारों का स्पष्टीकरण देने के लिए बाबा कहते हैं कि हमने हमारे बच्चे को संसार का एक साइंटिस्ट बनाया है बोले, है ना, साइंटिस्ट बनाया है बोले, साइंटिस्ट बनाया। तो ये सेवक हमें सिखाएगा बोले, ये धर्मदास हमें सिखाएगा। तो एक बच्चे को, हमारे एक बच्चे को हमने संसार का साइंटिस्ट बनाया, साइंटिस्ट बनाया। बाबा कहते हैं कि अगर आपको सीखना है तो हमसे सीखे, हमें कोई सेवक न सिखाए। धर्मदास को कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों का प्रायश्चित करना सीखो, क्योंकि मनुष्य बेईमानी करके उसे छुपाने की कितने भी कोशिश करे, लेकिन एक बार दाग लग जाए तो उसे मिटाना अत्यंत कठिन होता है। ये जन्मों जन्मों का काम है, एक लक 84 फेरे का काम है। तो ये कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा की पुष्टि है, ये प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है, ईमान सत्य। और इसलिए बुरे कर्मों को भगवान कभी छुपाता नहीं, उसे उजागर कर सिद्ध करता है। और बेईमानी का दाग बहुत ही गहरा होता है। बाबा का ये कथन, बाबा का ये मार्गदर्शन धर्मदास को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये सिर्फ धर्मदास को नहीं, हम सबको भी आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम हमारे कर्मों को, हम हमारे कर्म के गंभीर परिणाम को समझें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाका। तो बाबा जुमदेव जी आगे, बाबा जुमदेव जी हमें आगे समझाते हैं, आगे समझाते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कैसी जिंदगी जिया। बाबा कहते हैं कि मैंने दाग नहीं लगाया बोले। कोई सेवक कहे, हाथ उठाकर कहे कि बाबा को 5 रुपए दिए, कहे सेवक, देखे हाथ उठाकर दिखाए कोई सेवक कि बाबा को 5 रुपए दिए। हर सेवक के कार्य मैंने किया बोले, और निष्काम भावनाओं से किया। क्यों नहीं सेवक कहते कि बाबा को हमने 5 रुपए दिए, 50 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, कहे कोई सेवक हाथ ऊपर करे। तो बाबा समझा रहे भरी सभा में कि दाग किसे कहते, बेईमानी किसे कहते, कलंक किसे कहते हैं। तो बाबा समझा रहे कि हमने 5 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए नहीं दिए, अगर दिए तो कोई सेवक हाथ खड़ा करे। तो बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे कि बाबा ने किस प्रकार से सेवकों की निष्काम सेवा की, हर नर नारी के आत्मा में जाकर सेवा किया। आज बाबा जुमदेव जी की आत्मा हर सेवक की आत्मा से टच है, निष्काम भावना से सेवा किया, बिना किसी स्वार्थ के। और इसकी विपरीत बाबा जुमदेव जी उसी धर्मदास को कहते हैं कि आपने बेईमानी की, है ना, बेईमानी की तो धोखाधड़ी किया, व्यवहार में धोखाधड़ी किया धर्मदास निनावे ने, और वो बेईमानी भगवान ने सामने लाया, तो ये निष्काम मार्ग है,
या कोई छुप नहीं सकता। बाबा जुमदेव जी हमें वो समझा रहे कि ये जागृत कृपा है, ये निस्वार्थ भाव से वो अपार दैवी शक्ति, अपार दैवी शक्ति। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि वो किस भाव से कार्य करते हो, जहाँ निष्काम भाव है, जहाँ निस्वार्थ भाव है, वही वो शक्ति काम करती है। और बाबा जुमदेव जी ने यही संसार के सामने उस त्याग को और निष्काम भाव को सामने रखा बाबा जुमदेव जी ने। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये धन की बेईमानी है ना, जो धर्मदास निनावे ने जो बेईमानी किया वो भगवान ने सामने लाया। और इसलिए इस मार्ग में आर्थिक यानी वित्तीय पारदर्शिकता, इतनी पारदर्शिकता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कई मार्गदर्शक आज भी जो धन इकट्ठा करते हैं कोजागिरी के नाम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, मैं तो कहता हूँ सारे मार्गदर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि उन्होंने तो इस भानगढ़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक समिति बनाना चाहिए जब भी कोई प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम होने के बाद प्रोग्राम जो होता है वो उस झंझट में फंसना ही नहीं चाहिए पैसा इकट्ठा मार्गदर्शक ने, क्योंकि मार्गदर्शक सेवकों को मार्गदर्शन करता है, उसे कोई दाग न लगे। और इसलिए एक समिति बना के उनके पास में दे देना चाहिए, और वही समिति सबको हिसाब देंगे, और पैसे बचता है कुछ वो मंडल में दे दे। कोई मार्गदर्शक अपने अकाउंट में न रखे, ये बेईमानी होगी। ये धर्मदास निनावे को नहीं संदेश, ये हम सबको संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि आज हमारी बहुत बड़ी संख्या बढ़ी, उस समय तो 5-6 हजार सेवकों का परिवार था, आज तो लाखों बदल गए। और इसलिए जो बाबा का मार्गदर्शन है हम सबके लिए है, क्योंकि वो बेईमानी, वो जो कलंक है, वो दाग है किसी एक सेवक के लिए नहीं। और इस प्रकार से कई बार हमारा पूरा मानव धर्म बदनाम होता है ना। ये परमात्मा एक मार्ग बदनाम होता है, गांव के सारे सेवक कलंकित हो जाते हैं। एक करनी करता है और सबको भरना पड़ता है, क्योंकि हमारा सबका परिवार है। हम हमारे 2 परिवार है, एक परिवार सेवकों का और एक हम सबका परिवार। तो बाबा जुमदेव जी उस अफाट शक्ति को परिचय दे रहे, शक्ति का परिचय दे रहे है ना। सीधा संबंध किस प्रकार से बाबा का सीधा संबंध भगवान से है, वो घोषणा बाबा जुमदेव जी करते हैं कि भगवान सत्यता बोले, यदि मैं मानने वाला असत्य बनूं तो मैं कलंकित बन जाऊंगा, और भगवान मुझ पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगा बोले। बाबा जुमदेव जी किस प्रकार से परिचय दे रहे हैं कि बाबा ने कैसे संसार के सामने ईमान रखा, किस प्रकार से त्याग रखा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी है ना। तो बाबा जुमदेव जी वही समझा रहे हैं कि भगवान मुझ पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगा, कभी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जपी तपी को नहीं प्राप्त हो सका, वो भगवान बाबा ने प्राप्त किया जपी तपी। तो बोले ये सेवक मुझे उत्तर देगा। ये धर्मदास निनावे एक सेवक जो 30 साल का तपस्वी उत्तर नहीं दे पाया, क्या ये सेवक उत्तर दे पाएगा? बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाबा स्वयं भगवान से संबंधित थे, बाबा स्वयं भगवान से संबंधित थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वह असत्य बन जाए तो भगवान उन पर विश्वास नहीं करेगा बोले, वो कलंकित हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो बड़े जपी तपी को नहीं मिलता है ना। जपी तपी जो प्राप्त नहीं कर सकता, वो धन, वो शक्ति, इस मार्ग में जागृत कृपा प्राप्त हुई है, और वही कृपा से, वो जागृत कृपा से बाबा जुमदेव जी ने हमें संबंधित किया है। तो क्या है, धर्मदास जैसा सेवक हमें सिखाएगा, ज्ञान देगा, जो 30 साल का तपस्वी ने हमारे सवाल का जवाब दे सका है ना। वाणी बंद हो गई उसके है ना, वाचा कुंटली है ना, एक शब्द भी नहीं बोल सका 30 साल का तपस्वी। तो बाबा जुमदेव जी की इस परम ज्ञान को हमें समझना है, परम ज्ञान को समझना है। और इस मार्ग का पहला जो कदम है सत्यनिष्ठा इस मार्ग की पहली शर्त है। और बाबा जुमदेव जी सब जानते, सब देख रहे हैं। बेईमानी का कोई भी दाग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमें इस मार्ग में रख ही नहीं सकता। वो सेवक होकर भी वो अपने आप को सेवक कह सकता है, लेकिन वो इस मार्ग का सेवक नहीं हो सकता जिन्होंने बेईमानी की है। तो बाबा जुमदेव जी ने उस सर्वोच्च जो सत्ता है, वो इस मार्ग की सर्वोच्च सत्ता इस मार्मिक घटना के द्वारा हमें समझाया है। इस प्रसंग के द्वारा बाबा ने उस भरी सभा में सब सेवक को समझाया है। बाबा आगे कहते कि हम ऋषिकेश गए बोले है ना, एक इसी उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे। और बाबा के साथ जो भाई लोग थे, बाबा अपने बच्चे को दिल्ली से
अमेरिका छोड़ने के बाद जब हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं तो बाबा कहते हैं कि हम एक भगवान को मानते हैं, किसी मंदिर में हम प्रणाम नहीं करेंगे। सारे बाबा ने सारे मंदिर छान मारे, किसी मंदिर में प्रणाम नहीं किया। बाबा कहते हैं कि देखेंगे, बोले हमने बोले कि कौन भगवान हमें रोकता है, ये सेवक रोकेगा, बोले है ना, सेवक रोकेगा। तो धर्मदास निनाव के सवान बाबा जुमदेव जी के मार्ग के लिए एक नींव का पत्थर है। यह हमें सिखाता है कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि है ना। ये बेईमानी का कलंक जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता हमारा। गुरु के मार्ग में, बाबा के मार्ग में रहना है तो निष्ठा, सत्य निष्ठा बहुत जरूरी है ना। भगवान के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि आप और मुझे, हमें 24 घंटे भगवान देखता है। तो गुरु की सत्ता, बाबा जुमदेव जी की अपार शक्ति जो जपी तपी को प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी की इस अद्भुत शक्ति को, इस मार्ग के अद्भुत शक्ति को हमें समझना है, इस सत्य निष्ठा को समझना है। तो हम सब सेवक मिलके ये सत्य निष्ठा की हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस ईमान को समझते, सत्य को समझते हैं और हम भी संकल्प करते हैं कि हम हमारे जीवन में एक समय भोजन करेंगे लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने हमें जो कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बाबा का जो ये संवाद है, बाबा के जो विचार है, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर रखिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।